हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओनली फॉर बीबीए। आज के इस वीडियो में रिसर्च मेथडोलॉजी का प्रोसेस एंड स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 2 है रिसर्च मेथडोलॉजी का। क्लास 1 में मैंने आपके साथ में रिसर्च की डेफिनेशन एंड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च डिस्कस किया था। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो क्लास 1 देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च की प्रोसेस एंड स्टेप्स। रिसर्च मैथडोलॉजी सब्जेक्ट कॉलेज में स्टूडेंट्स को, बीबीए, बीकॉम एंड एमबीए एंड एमकॉम के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एंड जो भी स्टूडेंट्स के कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं है तो उनको भी ये रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही काम आता है जब वो इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप के बाद में आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना होती है, या आप कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाते हैं फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, तब आपको रिसर्च मैथोलॉजी का रिसर्च वर्क करते टाइम में जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है, पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, देन रिव्यू कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिव्यू करते हैं कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड प्रीवियस जो रिसर्च हुई है उसको रिव्यू करते हैं। देन उसके बाद हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है। देन उसके बाद हम रिसर्च की डिजाइन प्रिपेयर करते हैं कि हमारी रिसर्च किस टाइप की होगी। रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद आप डेटा को कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालाइज करते हैं, क्योंकि डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो एक रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा को एडिटिंग करके हमें डेटा को एनालाइज करना होता है। लास्ट में हम इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट करते हैं, यानी कि अपनी थ्योरी को जनरलाइज करते हैं। इंटरप्रेट एंड जनरलाइजेशन के बाद आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो स्टेप्स होती है, ये होती है रिसर्च की प्रोसेस की। प्रोसेस में फर्स्ट आपको फॉर्मुलेट करना होता है रिसर्च की प्रॉब्लम को, क्योंकि हमें रिसर्च में एक टॉपिक लेकर चलना होता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च प्रॉब्लम में आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, किस एरिया में आप रिसर्च करने वाले हो, वो प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हो कि आपकी रिसर्च का नेचर क्या होगा, स्टेट ऑफ द नेचर, आपके रिसर्च का नेचर कैसे होने वाला है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हो, क्या प्रॉब्लम है जिसको साथ में लेकर आप अपनी रिसर्च को कंक्लूड करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, आपका जो टॉपिक होता है उसका रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स भी आप प्रॉब्लम्स में डिफाइन करते हैं। पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च को करना चाहते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो होता है आपका फर्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ पे टॉपिक डिसाइड करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। सेकेंड स्टेप, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, एकेडमिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, गवर्नमेंट रिपोर्ट, बुक्स एक्सेट्रा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप डायरेक्टली अब थ्योरी नहीं बनाते हैं। रिसर्च में आपको प्रीवियस जो रिसर्च हो चुकी, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो टॉपिक पे लिटरेचर, जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है उसके ऊपर आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आप एकेडमिक जर्नल्स, उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसके एकेडमिक जर्नल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, गवर्नमेंट की रिपोर्ट, बुक रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर को स्टडी करते हैं, रेफर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जिस टाइप की आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है, जिस टाइप की आपका जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, या तो आप जो है गूगल स्कॉलर, आपको पता होगा गूगल स्कॉलर जो होता है, हमें अगर लिटरेचर रिव्यू करना होता है तो गूगल स्कॉलर के ऊपर हम जाते हैं, बहुत सारे रिसर्चर जिन्होंने उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, उससे जो है हम रिसर्च पेपर को स्टडी करते। रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर आप स्टडी करते हैं तो वो होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। या तो आप जर्नल्स पढ़ सकते हैं, एकेडमिक जर्नल्स पढ़ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है शेयर मार्केट के ऊपर, या फिर आपको गवर्नमेंट की पॉपुलेशन के ऊपर जो है रिसर्च करना है, तो आप प्रीवियस में जो पॉपुलेशन की हुई थी, गवर्नमेंट ने जो लास्ट पॉपुलेशन जनसंख्या की जो जनगणना की थी उसके ऊपर आप प्रीवियस चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर पहले क्या रिसर्च हुई थी। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आपकी जो जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करें उसके ऊपर जो पहले रिसर्च हो चुकी है
उससे रिलेटेड उसकी क्या फाइंडिंग्स थी आप रिव्यू करके देखते हो। तो दैट इज सेकंड स्टेप। पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करके देखते हो, उससे टॉपिक से रिलेटेड आप जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, एकेडमिक जर्नल्स पढ़ते हो। गूगल स्कॉलर जिसका जो है रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो यहाँ से आपको रिसर्च आर्टिकल्स और थीसिस मिल जाते हैं स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, अब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको बनाना होता है, डेवलप करना होता है वर्किंग हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस। रिसर्च में क्या होता है, हम टू अजम्पशन को लेके चलते हैं। अजम्पशन का मीन्स होता है अनुमान को लेके चलते हैं। ये हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें कुछ, हम दो अजम्पशन को लेके चलते हैं। एक अजम्पशन या तो हमें उसे प्रूव करना होता है और एक को डिसप्रूव करना होता है। हाइपोथेसिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टू द पीस ऑफ रिसर्च। ये हाइपोथेसिस से क्या होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है जो हमारी लिमिटेड करता है पीस ऑफ रिसर्च इन हैंड, बिकॉज इट हैज टू बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस हमारे टू टाइप के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस को हमें जो है एक्सेप्ट करना होता है, एक को जो है रिजेक्ट करना होता है। एक टू अजम्पशन लेके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस को अगर आप प्रूफ करें तो दूसरे को आपको डिसप्रूव करना होगा। हाइपोथेसिस रिसर्च को आपको राइट ट्रैक पर लेकर आता है, ये आपके रिसर्च में फोकस करवाता है। ये मेथड होता है डेटा एनालिसिस करने का, हाइपोथेसिस। तो मैं आई होप कि हाइपोथेसिस इज क्लियर टू यू। हाइपोथेसिस रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइपोथेसिस के ऊपर मैं एक जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिटेल में, जिससे आपको जो है डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस थर्ड स्टेप होता है रिसर्च की प्रोसेस में। फोर्थ स्टेप, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। अब आपने हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस बनाने के बाद, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद आप प्रिपेयर करते हैं रिसर्च का डिजाइन। ये कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है विद इन विच रिसर्च वुड बी कंडक्टेड। जो आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है रिसर्च डिजाइन। कि आप अपनी रिसर्च में कितना टाइम लेने वाले हैं, क्या आपकी रिसर्च 6 मंथ की है या 1 ईयर की है, आप कितना टाइम लेने वाले हैं, आपका रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है या रिसर्च वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें कितना एक्सपेंस आप करने वाले हैं। एंड सुटेबल डिजाइन विल बी वन दैट मिनिमाइज बायसनेस। बायसनेस का मीन्स होता है पार्शियलिटी। ये जो सुटेबल अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो बायसनेस को मिनिमाइज करता है एंड मैक्सिमाइज करता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। क्योंकि हमारी रिसर्च तभी सक्सेसफुल होती है जब आपका डेटा जो होता है वो रिलायबल होता है, जिसमें बायसनेस होने के चांसेस कम होते हैं। डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। आपके रिसर्च में, रिसर्च डिजाइन के थ्रू हमारा जो डेटा होता है वो रिलायबल हो जाता है, इसलिए हम रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करते हैं। फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम एफर्ट्स जो होते हैं रिसर्च डिजाइन के, कि आप कितना टाइम लेने वाले हो रिसर्च में, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हो, आपका रिसर्च का बजट कितना है। रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। किस कैसे आप, ये डिपेंड करता है रिसर्च डिजाइन की आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो। स्किल कितना है रिसर्चर का, टाइम कितना आपके पास अवेलेबल है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, फाइनेंस आप कितना आपके पास अवेलेबल है रिसर्च करने के लिए। सारी चीजें ही आप जो है डिजाइन प्रिपेयर करते हो रिसर्च का, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद आप डिटरमाइन करते हैं सैंपल के डिजाइन को। अब हमें रिसर्च में एक सैंपल लेना होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो सैंपल, सैंपल डिजाइन जो होता है एक यूनिवर्स होता है। अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, मेरा टॉपिक है शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट के ऊपर मुझे रिसर्च करना है, तो क्या मैं पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट के लिए पूरे पर्सन से डेटा को कलेक्ट करूंगी और फिर उनके रिस्पॉन्स करूंगी? तो इट इज नॉट पॉसिबल। रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सभी लोगों का डेटा कलेक्ट करो। आपको एक पॉपुलेशन को चूज करना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको अपनी पॉपुलेशन में से ही सैंपल को कलेक्ट करना होता है। सैंपल वी सिलेक्ट ओनली अ फ्यू आइटम्स, हम ओनली फ्यू आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर द यूनिवर्स,
फॉर आउट स्टडी पर्पस। फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लड टेस्ट करना है, तो ब्लड टेस्ट के ऊपर अगर हमें ब्लड टेस्ट करना है तो ब्लड टेस्ट के लिए हम जो है थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या डिसीज है, हमारी बॉडी में कितने विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, ब्लड की कितनी डेफिशिएंसी है, कि ब्लड कितना है, तो हम ओनली थोड़ा सा एक सैंपल दे देते। अब हमारी बॉडी में से पूरा ही ब्लड थोड़ी ना निकाल के दे देते, अगर हमें ब्लड टेस्ट करना है तो पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के दे देते, नहीं। तो इसी तरीके से रिसर्च में हमें जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, अपनी पॉपुलेशन का सैंपल, कुछ फ्यू आइटम से हम जो है सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ये होता है आपका सैंपल डिजाइन। Sample design, the way of selecting a sample or a defined plan determined before any data is actually collected for obtaining a sample from a given population. आपको गिवन पॉपुलेशन में से सैंपल जो है डेटा को कलेक्ट करना होता है, सैंपल को कलेक्ट करना होता है। अब सैंपल हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टू टाइप से आप सैंपल को कलेक्ट करते हो, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावनाएं, और नॉन प्रोबेबिलिटी में जिसमें संभावनाएं नहीं होती हैं। प्रोबेबिलिटी, ईच एलिमेंट्स हैज अ नोन प्रोबेबिलिटी, जिसमें जानने की संभावनाएं हैं ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। और नॉन प्रोबेबिलिटी, डू नॉट अलाउ द रिसर्चर टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी डू नॉट अलाउ द रिसर्चर टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एक्सेट्रा। नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो आपकी क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो होती है आपकी क्वालिटेटिव सैम्पलिंग। क्वांटिटेटिव मींस जिसमें आपका जो सैंपल जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है जो है वो एक्यूरेट होता है प्रोबेबिलिटी में। इसमें बायसनेस होने के चांसेस कम होते हैं प्रोबेबिलिटी में, नॉन प्रोबेबिलिटी में बायसनेस होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो हम आगे आने वाले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग के टाइप्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिफ्थ स्टेप आप देखिए, आपको सैंपल का डिजाइन, सैंपल कलेक्ट करना होता है रिसर्च में। तो हमें पूरे रिसर्च को, मतलब एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो अपनी पॉपुलेशन का सैंपल कलेक्ट करना होता है, जो हमारी पॉपुलेशन है। हमें पूरे यूनिवर्स के ऊपर नहीं करना होता है, कुछ फ्यू आइटम्स के ऊपर आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं। दैट इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ रिसर्च। सिक्स्थ स्टेप, कलेक्टिंग द डेटा। अब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास डेटा के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है या डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है, जिसमें आप पहली बार कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा आपका जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है रिसर्च हो चुकी है, लाइक मैगजीन्स, आपके जर्नल्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये सेकेंडरी डेटा होंगे। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर थ्रू एक्सपेरिमेंट और सर्वे। प्राइमरी डेटा को आप एक्सपेरिमेंट यानी कि ऑब्जर्वेशन करके भी देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। सर्वे आप अभी जो रिसेंटली ज्यादातर यूज कर रहे हैं लोग, सर्वे का यूज करें। गूगल फॉर्म आप प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने ग्रुप में सेंड कर देते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू आप रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इन सर्वे डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे। तो एक्सपेरिमेंट आप ऑब्जर्व करके, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने रिसर्च के ऊपर, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी होगा, सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में भी प्राइमरी डेटा होता है। इन सर्वे डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे। सर्वे आप इस टाइप से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर थ्रू शेड्यूल थ्रू करके। टेलीफोन इंटरव्यू भी आप कंडक्ट करवा सकते हैं प्राइमरी डेटा में। बाय मेलिंग क्वेश्चनर, आप क्वेश्चनर मेल कर सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट को। एंड पर्सनल इंटरव्यू भी आप कंडक्ट करा सकते हैं। तो सर्वे जो है डेटा कलेक्ट करने के ये सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं।
सो ऑब्जर्वेशन कर लीजिए या फिर आप शेड्यूल कर लीजिए, टेलीफोन पे इंटरव्यू कंडक्ट करा लीजिए, बाय मेलिंग क्वेश्चन आर आप मेल कर दीजिए, या फिर पर्सनल इंटरव्यू भी आप कंडक्ट कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा डेटा कलेक्शन, जो कि रिसर्च के 6 स्टेप में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है रिसर्च। जो हमारे पास डेटा पहले से अवेलेबल है वो सेकेंडरी है, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। प्राइमरी जो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप खुद उसका डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। Step number 7, execution of the project. The researcher should see that the project is executed in a systematic and manner and the time. अब रिसर्चर को जो है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है सिस्टमैटिक मैनर में और टाइम में। तो टाइमली आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको उसको सिस्टमैटिक मैनर में और टाइम पीरियड में, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपको अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। 7th स्टेप ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप, एनालाइज ऑफ द डेटा। अब आपने 6 स्टेप में जो डेटा को कलेक्ट किया था, वो डेटा आपके पास गूगल फॉर्म में, या आपने ऑब्जर्व किया, या आपने टेलीफोन इंटरव्यू किया, वॉट एवर विच टाइप ऑफ मेथड्स यू आर यूजिंग इन द रिसर्च, जो भी मेथड आप रिसर्च में यूज कर रहे हैं, आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को अब आपको एनालाइज करना होता है, क्योंकि जो डेटा आपने कलेक्ट किया, रिस्पॉन्स आपने कलेक्ट किए, वो होता है आपका रॉ डेटा। अब रॉ डेटा को आपको मॉडिफाई नहीं करना है, मॉडिफाई नहीं करना, आपको एडिटिंग करना होती है। क्या करनी होती है, ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाई नहीं करना होता, क्योंकि मॉडिफाई करते हैं तो वहां पे बायसनेस होने के चांसेस हो जाते हैं। हमें डेटा को एडिटिंग करना होती है, राइट। एडिटिंग, आप डेटा को एडिटिंग करेंगे। जब रॉ डेटा जो आपके पास आया, आपने सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन जो भी किया, the analysis of data requires a number of closely related operations such as establishment of categories, the application of this category, raw data, उसको आप कोडिंग, एडिटिंग, टेबुलेशन एंड ड्राइंग, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के फॉर्म में डेटा को एनालाइज करेंगे। यानी कि डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको डेटा को एनालाइज करना होता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम इस टाइप के टेस्ट का यूज करते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट और जेड टेस्ट। डिफरेंट टाइप के हम टेस्ट का यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप, जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपने जो अपने डेटा को एनालाइज कर लिया, अब रिसर्चर यहाँ पे जर्नलाइज करता है और इंटरप्रेट करता है अपने रिसर्च को। आफ्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली, नाउ रिसर्चर अराइव्स एट जर्नलाइजेशन। अब आपको जर्नलाइजेशन मतलब थ्योरी को बिल्ड करना होता है। जर्नलाइजेशन यानी कि आप बिल्ड करेंगे थ्योरी को, थ्योरी बिल्ड करना होता है। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन मींस एक्सप्लेन हिज फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरी। अब अपनी इंटरप्रिटेशन मींस आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको आपको थ्योरी के बेस पे इंटरप्रेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है सम थ्योरी। जनरलाइजेशन में आपने थ्योरी को बिल्ड किया, इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन हिज फाइंडिंग्स ऑन बेसिस ऑफ सम थ्योरी। आप अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपने रिसर्च में फाइंड किया है, ढूंढा है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं इंटरप्रिटेशन में। दिस इज द 9th स्टेप्स ऑफ रिसर्च। लास्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड थीसिस। अब आपने जितना भी डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो भी आपने प्रोसेस की रिसर्च में, आप रिसर्च करने के बाद लास्ट में आपको अपनी रिसर्च की राइटिंग को, यानी कि रिपोर्ट को राइट करना होता है। अगर आप थीसिस बना रहे हैं या फिर आप रिसर्च का आर्टिकल यानी कि रिसर्च पेपर राइट कर रहे हैं, अब आपको अपनी रिसर्च को केयरफुली राइट करना होता है, ये होता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, केयरफुली हमें रिपोर्ट की राइटिंग करना होती है। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर लेआउट होता है, कितना आपको स्पेस देना है, आपके फॉन्ट साइज कितने होंगे, आपको इंट्रोडक्शन कब लिखना है, बिब्लियोग्राफी कब आएगा, देन आपका
बिब्लियोग्राफी के बाद आपका जो लेआउट है वो कैसा होने वाला है, पूरे रिसर्च की रूपरेखा यानी कि लेआउट। आप पहले क्या इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपने रिसर्च के मेथड्स बताएंगे, कब आप इंटरप्रिटेशन देंगे, कब अपने बिब्लियोग्राफी देंगे, ये सारी चीजों को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ में, लेआउट के साथ में आपको प्रेजेंट करना होता है। तब फाइनली आपकी रिसर्च कंक्लूड होती है, तब आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च थीसिस में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आगे मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगी किस किस तरीके का लेआउट और फॉर्मेट हमें फॉलो करना होता है रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग के लिए और थीसिस के लिए। चाहे आप रिसर्च पेपर की बात करो या फिर आप थीसिस, सभी में हमको एक प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर मैनर में लेआउट एंड फॉर्मेट के साथ में अपनी राइटिंग को करना होता है। प्रोसेस आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर आपका और कोई रिसर्च से टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।